एक दिन सुंदर पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे बातें कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक दूसरे से कह रहा था, कुछ भी कहो भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों एक साथ ही राज दरबार की सेवा में आए थे, पर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया है और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए हैं कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र पढ़वा कर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली, वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भाई तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला और ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े हुए एक चूहे की ओर इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और गिरना से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा हूँ और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहे हो। यह क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी के बारे में ही बता रहा हूँ। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, पर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भाई मेरे, अकल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, यंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई। रामवीर निराश सा होकर गंगाराम बोला, तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। अब चलते हैं। इसी तरह वह दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वह तो चले गए, पर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, पर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा कि खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती है, वहाँ कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं है, पर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था। उसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़क के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे, तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई है। सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आ आ पूछी पूछी आओ, आ आ पूछी पूछी। इस बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ और लोग भी वहां जमा हो गए। अरे भाई, मैं किसी खास मकसद के लिए इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूँ, कोई इसे बाहर निकालने में मेरी सहायता करो। सेठ दुखी होकर बोला, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस तरह गुर्रा रही है? एक आदमी बोला।
हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के दिमाग में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान उस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सेठ ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई, अगर तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आप यही रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूँ। कहकर सुंदर उसी दिशा में दौड़ गया। यहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो उस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक और हटाते हुए सुंदर बोला। दूसरा बोला, वाह भाई, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक चांदी का सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं दिमाग। यह लड़का जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लोग इसी तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के पास बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटा चूहा देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। एक नजर उसने सुंदर की ओर देखा और फिर पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे सुंदर के पास आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से यह सब देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों में चूहे के लालच से जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।